सभी देवी और सज्जनों को अशोक जरोठिया नमस्कार भाई। आज चर्चा करते हैं नौकरशाहों के ऊपर। जो नौकरशाह रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, नौकरशाहों के भ्रष्टाचार पे चर्चा करते हैं। और पिछले 2-3 दिन से अखबार में बहुत बढ़िया बढ़िया खबर आई है नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के बारे में। जो कल है, उड़ीसा के जो भुवनेश्वर है ना, उड़ीसा की राजधानी, उसमें दो बड़े अधिकारी पकड़े गए हैं। एक तो उड़ीसा के ईडी के डिप्टी डायरेक्टर है। उड़ीसा में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर थे, 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। कल पकड़े सीबीआई ने। डिप्टी डायरेक्टर साहब चिंतन रघुवंशी है। एक खदान मालिक के खिलाफ इन्होंने जनवरी 2025 में मुकदमा दर्ज किया था अवैध खनन करने का। उस मामले को रफे दफे करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर जो ईडी है चिंतन रघुवंशी, उन्होंने खदान मालिक से कहा भी केस को रफा दफा कर देंगे। 2 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी गई थी और मामला फिर सेटल क्या हुआ बिचौलिया के थ्रू 50 लाख रुपए में। ये जो बड़े बड़े नौकरशाह ना अधिकारी, ये खुद रिश्वत नहीं लेते, ये अपना बीच में बिचौलिया रखते हैं और उसको भाई साहब बोलते हैं। भाई साहब की संज्ञा दे रखी उन्होंने कि भाई साहब, हम भाई साहब से बात कर लेना। तो बिचौलिया के थ्रू 50 लाख रुपए में सौदा हुआ इनका और कल 20 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर है, बहुत बड़ा पद है और कई लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, लेकिन तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, भ्रष्टाचार करना ही है। और ईडी का मेन काम है भ्रष्टाचार की रोकथाम करना, भ्रष्टाचारी लोगों को पकड़ना। लेकिन वही कहावत होगी, अगर दूध के रुखाड़ी बिल्ली बैठा दी, यानी जो खुद जो भ्रष्टाचार को रोकने वाली एजेंसी खुद भ्रष्टाचार करने लगी। सीबीआई ने उनको कल पकड़ लिया है और गिरफ्तार हो गए हैं ये। इसी तरह से उड़ीसा में है ना, वहां के जो ग्रामीण विकास विभाग है ना, उसके आरडब्ल्यूए डिवीजन के मुख्य अभियंता थे बैकुंठ लाल जी। उनको भी कल उड़ीसा की जो विजिलेंस टीम है उन्होंने पकड़ा और उसके 7 ठिकानों में छापे मारे थे कल। 2 घरों से, एक घर से एक फ्लैट से 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुए, कुछ सोना बरामद हुआ है। एक घर से मिले हैं 1 करोड़ 30 लाख रुपए और दूसरे घर से मिले 1 करोड़ 21 लाख रुपए। इतना पैसा नगद मिला और कुछ सोना मिला है। अभियंता साहब 1 दिन बाद रिटायर होने थे, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में रिटायर होने से 1 दिन पहले जेल चले गए। देखो, आदमी 30-35-40 साल सरकारी विभाग में नौकरी करता है और सबकी तमन्ना ये होती है कि मैं आराम से रिटायर होगा, अपना जीवन गुजारूं, लेकिन इन बेईमान लोगों का नहीं भरता। यानी कि रिटायरमेंट के पहले दिन भी रिश्वत लेने की बातचीत कर रहे थे। सारी उम्र भ्रष्टाचार किया फिर भी इनका पेट नहीं भरा, लेकिन रिटायरमेंट से पहले भी ये सोचते हैं कि आज भी कुछ न कुछ लेकर जाऊं। तो भगवान ने सही न्याय किया इनके साथ में। 1 दिन पहले पकड़े गए, 2.5 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में चले गए और अब जांच जारी है। और जो गलत तरीके से संपत्ति बना रखी, आय से अधिक संपत्ति में सारी उम्र अब जेल में सड़ेंगे और जो संपत्ति है वह सरकारी संपत्ति हो जाएगी। क्योंकि अब ईडी का जो नया कानून हो, प्रोविजन आ गया, जो गलत तरीके से संपत्ति बना रखी है वो सरकारी संपत्ति है और उसको कुड़ कर लेगी ईडी डिपार्टमेंट। इसी तरह से जो डिप्टी डायरेक्टर साहब थे, 20 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए, 50 लाख की डील हुई थी, उनका भी एक बिचौलिया था। और बिचौलिया बगैर काम नहीं करते, अब ये करते बिचौलिए के थ्रू काम। और ये खबर है, देख लो, दैनिक जागरण 31 मई का। ये देखो भाई, ये खबर है उड़ीसा की, दैनिक जागरण, भुवनेश्वर राजधानी, वही खबर है ये ऊपर डिप्टी डायरेक्टर, ये अभियंता साहब की खबर है। दैनिक जागरण 31 मई 2025 पेज नंबर 2 में खबर आ रही है। दोनों अधिकारी अरेस्ट हो गए, कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में। और इसी तरह से सीबीआई ने कल एक और गिरफ्तारी की है, वो भी आईआरएस अधिकारी है। आईआरएस अधिकारी जो चंडीगढ़ में एक फूड चेन के मालिक को ब्लैकमेल कर रहे थे लाइसेंस देने के लिए। आईआरएस अधिकारी ने अपने बिचौलिए के थ्रू इसमें भी सेटिंग की। बिचौलिया जो था उसका मुंबई से आया हरस कटोच मोहाली पैसे लेने के लिए, और बिचौलिया पे सीबीआई ने वॉच कर रखी थी और सीबीआई ने बिचौलिया को भी अरेस्ट कर लिया और आईआरएस अधिकारी जो अमित कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। और अमित कुमार को अब चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में पेश करेंगे, दिल्ली से इनको
गिरफ्तार किया था। और इनके घर से जो IRS अधिकारी घर है ना, ये घर से भी 45 लाख रुपए बरामद हुए, नगद 45 लाख रुपए। सरकारी नौकरी करते इतने पैसे बरामद होना, इसका मतलब भ्रष्टाचार का इंडिकेशन है। क्योंकि जो तनख्वाह मिलती है उसमें घर में गुजारा ही होता है, और नहीं तो फिर पैसे नगद नहीं रखता, वो बैंक में रहते हैं, क्योंकि तनख्वाह बैंक में आती है आजकल सीधी। और ये खबर है 1 जून 2025 का दैनिक जागरण, पेज नंबर 4 है। भाई देशवासियों ध्यान से देख लो, ये खबर है, ये देख लो। IRS अधिकारी बिचौलिया समेत धरा, घर में मिले 45 लाख रुपए। ये IRS अधिकारी साहब थे। ये मैं देशवासियों को यहाँ पे एक बात और बताना चाह रहा हूं, जितने जो बड़े अधिकारी है ना, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हमारे, उन द्वारा अपार संपत्ति, उनमें बहुत कम गिने चुने लोग ईमानदार हैं। ईमानदार तो है लेकिन वो गिने चुने हैं उनकी संख्या, ज्यादातर लोग भ्रष्ट हैं। और उन्होंने जिस दिन से नौकरी ज्वाइन करी थी, और नौकरी ज्वाइन करने से पहले उनका ध्येय है वो बहुत पैसे मिलते हैं। जो लोग बच्चे पढ़ करके इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, वो भी चाहते हैं नौकरशाह बनना। उसके पीछे एक ही वो देश सेवा का भाव, तो मुश्किल से एक आदमी होता है, नहीं तो उसका भाव एक ही है, अब किस तरह से पैसा कमाया जाए। और अब इन्होंने क्या कर रखा है, ये सिद्ध सिद्ध पैसे ना लेकर के सब ने आप अपने बिचौलिया पाल रखे हैं, और उनको ये संबोधन करते हैं जो बिचौलिए होते हैं भाई साहब के नाम से, और भाई साहब से मिलना है, भाई साहब के पास जाना है, इस तरह के कोड वर्ड बना रखे हैं। और हर नौकरशाह ने, ईमानदारों का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, कि ईमानदार लोगों को जरूरत ही नहीं है भाई साहब बनाने की। जो भ्रष्ट लोग है ना, जो बिचौलिए वही रखते हैं जो भ्रष्ट होते हैं। क्यों? उसमें कानूनी तौर पर इनको एक फायदा मिल जाता है, ये रेड हैंड पैसे लेते नहीं पकड़े जाते, और उसमें कोर्ट में जाके इनको बेनिफिट मिलता है, इसलिए इन्होंने बिचौलिए पाल रखे। कहीं से अगर 50 लाख रुपए रिश्वत लेंगे तो 2 लाख या 5 लाख बिचौलियों के दे देंगे, 40-45 अपने पास रख लेंगे। इस तरह का इन्होंने तरीका अपना रखा है रिश्वत लेने का। मैं देशवासियों को यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूं, जितने भी नौकरशाह देश में, जो चाहे सिविल डिपार्टमेंट में है या और किसी डिपार्टमेंट में है, IAS, IPS, IRS, और जो को अधिकारी हैं बड़े, जैसे PWD वगैरह है, इनमें है, रेलवे वगैरह है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो जो सभी है ना, सभी का बिचौलिया कोई नहीं कोई। जो भ्रष्ट है, ईमानदारों का जिक्र नहीं, यहाँ पे ईमानदारी को बिचौलिया की जरूरत नहीं है। इन जो भ्रष्ट नौकरशाहों की अगर कुंडली खंगाली जाए तो देश में इनकी संपत्ति इतनी पाई जाएगी। अब जो स्विस बैंक का हम जिक्र करते हैं ना, अभी देश में जो स्विस बैंक में जो नेताओं के पैसे इतने रखे हैं, स्विस बैंक से ज्यादा संपत्ति इन भ्रष्ट नौकरशाहों की हमारे देश में ही है। हाँ, कुछ के जो बच्चे विदेशों में चले गए, उन्होंने हो सकता है विदेश में भेज रखी हो, लेकिन ज्यादातर की संपत्ति यही है। एक एक की जगह 6-6 मकान इनके पास, एग्रीकल्चर के बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे हैं। जितने इंडस्ट्री एरिया हैं उनमें इनके घर हैं, सॉरी, उनमें इनके इंडस्ट्रियल प्लॉट है। रेजिडेंशियल एरिया में इनके बड़े बड़े कोठिया प्लॉट हैं। और एक एक नहीं है, भरता ही नहीं। एक शहर में एक घर हो गया, किसी में 2 हो गए, किसी में 3 हो गए। इस तरह की इनका एक भूख लगी हुई है, एक तरह से मानसिक बीमारी है लोगों में। अभी आदमी ने रहने के लिए एक घर काफी है, लेकिन नहीं, हर शहर में एक घर चाहिए। जहां भी पोस्टिंग वही एक फ्लैट या कोई घर बना के और अपार संपत्ति कमा करके उसको ताला लगा डाल देते हैं। इसी तरह से जैसे स्कूल में साझा कर लिया या किसी कॉलेज में साझा कर दिया, जो कई पकड़े गए अधिकारी अपने नहीं, अपने रिश्तेदार का नाम डाल दें, अपने ड्राइवर का नाम डाल दें, अपने नौकर का नाम डाल देंगे। इस तरह से करते सीधा सीधा अपना नाम डाल गए। अगर देश की टोटल संपत्ति का एक बार आइडेंटिफिकेशन हो जाए ना, पहचान हो जाए किसकी क्या संपत्ति है, उस आदमी के पर्टिकुलर ये उसकी है, उसका ये देखा जाए ये संपत्ति के लायक आदमी है कि नहीं, फिर इनकी पूरी कुंडली खंगाली जाएगी जो नौकरशाह होगी। तो अब मेरी सरकार से ये मांग है कि इन जो नौकरशाह होंगे ना, देश की जितनी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के बारे में एक बार पहचान की जाए, वह किस किस की प्रॉपर्टी है उस पर एक बार पहचान होगी ना, तो ये जितने भ्रष्ट लोग हैं ना नौकरशाह, तकरीबन ये सारे अपने आप पकड़े जाएंगे। और इन संपत्तियों को जो इन्होंने भ्रष्टाचार करके कमा रखी है, इस पर एक ऐसा कानून बनाया जाए जो इसकी सूचना देगा उसको इसका 50% या 30% सूचना देने वाले को मिलेगा, तो इनकी संपत्ति ओपन हो जाएगी। जब इनसे संपत्ति छीनने लग जाएगी ना,
जब ये भ्रष्टाचार करना छोड़ेंगे ना, इससे पहले ये भ्रष्टाचार करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों? संपत्ति भी छिन जाएगी, जेल भी जाएंगे यार, ये तकरीबन हो के साथ है। ईमानदार आदमी को डर नहीं है, और भ्रष्टाचारी आदमी ने के खिलाफ ये मुहिम है। तो सभी देशवासी से प्रार्थना है इस मुहिम में शामिल होइए और इसकी सूचना सरकार को दे। भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे इस तरह की बातें सभी भाइयों के साथ फिर शेयर करता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय देशवासियों।